देखो, इनको करने के बाद आपको एनसीईआरटी के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ से एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, किस लैंग्वेज में आते हैं, वो सब कुछ ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया हुआ है 6 से लेकर 8 तक। मतलब ये जो बुकलेट है टाइम लाइन पे एकदम बेस्ड है। अब इन एमसीक्यूज की फॉर्मेटिंग देखो, जैसे मान लो भारतीय इतिहास आपने पढ़ लिया। देखो, जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो सबसे फर्स्ट दिमाग में जो आता है लोगों को कि एनसीईआरटी से हमें शुरू करना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी का नाम लेते ही हमें या तो कंफ्यूजन आता है कि 6 से लेके 12 तक का करें, या फिर 10 से लेके 12 तक का करें, 6 से लेके 10 तक का करें। इस तरह के कॉमन डाउट आते हैं। उसके बाद ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, एनसीईआरटी के नोट्स बनाए, या फिर इसको स्किप करके स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाए। देखो, अगर एक लाइन में मैं बताऊं ना एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के डेफिनेशन को, तो जो एनसीईआरटी होती है आपका एक रोड वाला काम करती है कि हाँ, रोड डायरेक्शन आपको रोड दिखा देती है कि हाँ इस तरीके से चलना है। और जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो आपका स्पीड देती है आपको, लेकिन जो पी वाई क्यू होते हैं वो आपके स्पीड को डायरेक्शन देते हैं। तो इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेस आता है वो एनसीईआरटी का आता है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं अरिहंत की तरफ से ये जो एनसीईआरटी नोट्स आते हैं, जो कि 6 से लेके 12 तक के हैं, मतलब क्लास 6 से 12 तक के ये एनसीईआरटी वाले बुक्स हैं, जो कि नोट्स का काम करते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे ये हिस्ट्री का है, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल का है, ये आपका पॉलिटी का यानी राजव्यवस्था, ये आपका अर्थव्यवस्था, वही ये सामान्य विज्ञान। तो ये 5 बुकलेट जो हैं ये नोट्स हैं एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू के, क्लास 6 से लेके 12 तक की। और ये जो 5 बुकलेट हैं अरिहंत वाली, सेम इन नोट्स का ये एमसीक्यूज टाइप की हैं। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि ये कितना कवरेज आपको देते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इसके साथ ही ये कितना बेनिफिशियल आपके लिए होंगे इन एग्जाम में। अगर आप एक बिगिनर हो, वैसे अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को एनसीईआरटी वाले, तो ऑलमोस्ट यही है कि आप एक बिगिनर स्टेज पे हो या फिर इंटरमीडिएट स्टेज पे हो, ठीक है। अगर आप प्रो हो तो आई थिंक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी चीजों को जानते हो कि पीवाई को देखा होगा या फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को स्किप कर सकते हो। लेकिन आप बिगिनर हो, एक इंटरमीडिएट पे हो, आपके बेस स्ट्रांग नहीं है, जो आपके टर्मिनोलॉजी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अपनी अलग अलग थीम होती है। जैसे हिस्ट्री में आपकी टाइम लाइन सेट होनी चाहिए, आपको जियोग्राफी में आपके मैप सेट होने चाहिए, साइंस में आपके जो फैक्ट वाले बॉक्स होते हैं वो कितना रेडी है। देखो, ऑलरेडी जो इन बुक्स के बारे में जानता है या फिर लेना चाहता है, तो उसके लिए मैं परचेज प्रोसेस बता देता हूँ कि मैंने इसको कैसे परचेज किया है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है, जब उस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये सारे नोट्स दिख जाएंगे एनसीईआरटी वाले, तो उस पर क्लिक करना। अगर दोनों चाहिए आपको तो ऐड टू कार्ट कर लेना, अगर सिंगल चाहिए तो उस पर क्लिक करना। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे अपना डिटेल भर लेना, नाम, एड्रेस, प्रॉपर अपना पिन कोड डाल के, फोन नंबर डाल के, नीचे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 2 पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे दिखेंगे, प्रीपेड और सीओडी का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड करना, वहां पे 198 यानी 200 रुपए के आसपास आपका बच जाएगा। सीओडी में आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है 198 रुपए। रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, यहाँ से आप इजिली घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, एड टू कार्ट करके यहाँ से मंगवा सकते हो, चाहे स्टेट पीसीएस का या फिर यूपीएससी का, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आता है तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये एनसीईआरटी के नोट्स है कंप्लीटली, और इन्हीं नोट्स को अगर आप एमसीक्यूज टाइप में प्रैक्टिस करने के लिए बुकलेट चाहिए, तो ये वो 5 एनसीईआरटी के बुकलेट हैं जो एमसीक्यूज टाइप हैं। सबसे पहले हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको। देखो, ये जो हिस्ट्री है क्लास 6 से 12 तक की है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों इसमें कवर करके कंबाइन करके बनाया हुआ है। और ये जो बुकलेट्स है ना, ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं जिसमें बेसिक्स आपके रेडी करने होते हैं, उनके लिए डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट, मैप और डायग्राम का कवरेज मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से पेज आपको दिखता है। देखो, बुक स्टार्ट होने से पहले विषय सूची यानी इंडेक्स आपको प्रॉपर मिलेगा कि इसमें कौन कौन से अध्याय यानी चैप्टर्स ऐड है। जैसे प्राचीन इतिहास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ऐतिहासिक स्रोत, उसके माइक्रो चैप्टर, प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां, सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, मतलब इस तरीके से करके ये टोटल प्राचीन इतिहास का चैप्टर्स हैं सारे। उसके बाद आपका यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास, जिसपे भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मतलब अलग अलग उनके चैप्टर। उसके बाद आधुनिक इतिहास, यानी तीनों सेगमेंट आपको एक ही बुकलेट में मिल जाएगा। देखो, कुछ इस तरह से आपको कंटेंट स्टार्ट होगा मिलना। जैसे ऐतिहासिक स्रोत, सबसे पहले उनके इस तरीके से नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। मोस्ट डिटेल,
आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाता है चैप्टर वाइज। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है आपके पास, तो पुरातात्विक स्रोत के द्वारा आप जान सकते हो आप, जिसमें अलग भौतिक अवशेष मिल जाते हैं। देखो कितना डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है एक एक पार्ट का। जैसे सिक्के के द्वारा भी आप अपने प्राचीन इतिहास को जान सकते हो। सिक्के में भी इतने डिटेल में आपको, यानी कंटेंट आपको इनफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि नोट्स है तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा कवरेज आपको मिलता है। इसमें प्रॉपर एक एक टॉपिक के, एक एक पॉइंट के, एक एक टर्मिनोलॉजी के आपको डेप्थ में कंटेंट मिल जाएगा। सेकेंड तो हो गया ऐतिहासिक संस्कृतियां किस तरीके की थी। देखो मतलब ये जो बुकलेट है टाइमलाइन पे एकदम बेस्ड है। जिस तरीके से कल्चर बढ़ता गया उन टाइमलाइन को टाइमलाइन वाइज इसमें सेट किया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर नोट्स कुछ इस तरीके से हैं हिस्ट्री के। टोटल पेज आपका 274 है हिस्ट्री का। भूगोल का देखो, भूगोल का टोटल जो पेज है 371 है। इसकी विषय सूची सबसे पहले विश्व का भूगोल का दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें आपका भूगोल एक विषय के रूप में ब्रह्मांड, पृथ्वी की जानकारी, भू आकृति विज्ञान, इस तरह जितने भी चैप्टर है वो दिया हुआ है। विश्व का भी है और भारत का भी भूगोल है। उसके बाद ये आपका कंटेंट इस तरह से स्टार्ट होता है। देखो भूगोल वाले पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपको मैप चाहिए होता है, डायग्राम चाहिए होते हैं समझने के लिए इजी थोड़ा, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर। इनके जो फॉन्ट है, स्पेस है उनके बीच में और लाइन के बीच में जो स्पेस है वो ठीक है, मतलब पढ़ने में इजी है आपको। देखो सिलेबस कवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी क्लास 6 से लेकर 12 तक के चैप्टर्स हैं उनको यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। ये आपका भारतीय राजव्यवस्था एवं प्रशासन का है। इसमें जो टोटल पेज है वो 181 पेज है। सेम आपका इंडेक्स उसी फॉर्मेट में। उसके बाद इनका कंटेंट इस तरह से प्रॉपर चैप्टर वाइज ये कवरेज मिलता है। पॉलिटी का सेम आपका अर्थव्यवस्था का, और ये आपका विज्ञान होगा। विज्ञान में तीनों विज्ञान है इसमें। ये हो गया भौतिक विज्ञान का, ये हो गया रसायन विज्ञान और ये हो गया जीव विज्ञान। उसके बाद इनका कंटेंट, ये प्रॉपर कवरेज आपको मिलता है चैप्टर के। जो माइक्रो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स पे इनफ कंटेंट आपको मिल जाएगा जितना नीड है एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो एग्जाम को ध्यान में रख के ये डिजाइन की हुई किताबें हैं। अब इन एमसीक्यूज की फॉर्मेटिंग देखो। जैसे मान लो भारतीय इतिहास आपने पढ़ लिया, चाहे एंशिएंट, मिडेवल या फिर मॉडर्न वाली, इनमें से पढ़ लिया। जब आप हिस्ट्री यहाँ से पढ़ते हो उसके बाद यहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो। जैसे ऐतिहासिक स्रोत जब आप इसका प्रैक्टिस करने चलोगे तो उससे पहले एक शॉर्ट नोट्स मिल जाता है आपको। हर चैप्टर के एमसीक्यूज से पहले आपको एक शॉर्ट नोट मिल जाएगा। इसके प्रैक्टिस के बाद आप इन एमसीक्यूज को कर सकते हो। जैसे पुरातात्विक स्रोत के ऊपर जो एमसीक्यूज है, देखो एक क्वेश्चन है, उसके बाद 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, उस सही जो सही है उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, प्रश्न, उसके ऑप्शन, जो सही है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ये जो एक्सप्लेनेशन है मोस्ट डिटेल्ड है। जितना भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डायमेंशन को नीड है ना, उन सारे डायमेंशन को ये एक्सप्लेनेशन इनका कवर करता है। ये जो एक्सप्लेनेशन होते हैं ये आपके सिलेबस को 360 कवर करते हैं। तो आप इन एक्सप्लेनेशन को छोड़ना मत गलती से भी। पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद साहित्यिक स्रोत, जो ऑप्शन सही है उसका तो दिया ही है, जो गलत ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया। अगर भूगोल का नोट्स पढ़ते हो उसके बाद भूगोल का यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम टॉपिक, उसके बाद एक चैप्टर का वो छोटा सा नोट्स, उस नोट्स के सहारे आप पीछे उनके एमसीक्यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एमसीक्यूज वाली बुक पॉलिटी का। ठीक है, टॉपिक वाइज ये भी आपको एमसीक्यूज में देता है। तो अगर आप इंटर में हो यानी 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो, यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, तो आप इन बुक्स के साथ में अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। अब इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं और जो पैरामीटर स्टार्टिंग में मैंने बताया उसकी बात करते हैं। देखो ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एमसीक्यूज वाले और नोट्स वाले, ये जो है ना
आपको फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जो सोचते हैं ना कि 6 से लेकर 12 तक का पढ़े, तो ये सारा कंपाइलेशन इसमें दिया हुआ है। और स्पेशली सब्जेक्ट में ये जो कवरेज दी हुई है पी वाई क्यू को ध्यान में रख के दिया हुआ है कि किस तरह के पी वाई क्यू से क्वेश्चन, यानी किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और एनसीईआरटी का कितना रोल है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के इन नोट्स को बनाया गया है। ठीक है, तो फिर आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, एनसीईआरटी अलग से अलग अलग क्लास की अलग अलग तरीके से नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो सारा सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है नोट्स में। तो फिर एनसीईआरटी के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, यहाँ से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग में या फिर 12th में हो या ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, तो आप इनसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट, जैसे मान लो साइंस का आपने ये एनसीईआरटी पढ़ा, उसके नोट्स को देखा, सब चीज टर्मिनोलॉजी वगैरह जाने, उसके बाद इस एनसीईआरटी से यानी इस सेगमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप इस वाले एमसीक्यू जो सामान्य विज्ञान का है, यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ाई करो नोट्स वाले से, और यहाँ से आप प्रैक्टिस करो, तो ये दोनों आपका स्ट्रांग होता चलेगा। यानी आपकी नॉलेज भी होती चलेगी और साथ ही एग्जाम डिमांड किस तरह का है वो भी आप साथ साथ समझते चलोगे, और इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज आप समझते चलोगे एमसीक्यूज द्वारा सॉल्व करके। ठीक है, तो होप मैंने इस वीडियो को अच्छे से कवर किया और आपको सारी नॉलेज मिली। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, वहां पे जाके क्लिक करके इस तरह से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले किसी वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।